मेरा था बॉन्ड अगर, तो हम लोगों का था कि भाई कुछ भी हो जाए, चैट पे भी क्लियर कट लिखा हुआ है, हम क्यों मरे, जिंदगी भर साथ रहना है तो रहेंगे, चाहे जैसे मर्जी रहे। हाँ, वो हमने पढ़ा है। तो ये प्रॉमिस जब मैंने दिया है, तो मैं उस प्रॉमिस को आज शाम तक लाइव में निभा रहा था कि उनको बचा के रखा था। लेकिन लाइव में आकर के इतना झूठ वो वीडियो बोल बना के चली गई, वो मुझे फिर कहीं ना कहीं चौक कर गया कि यार अब तो मनीषा को बहुत ज्यादा गिराए जा रहे हैं ये लोग। तो उन्हें पता है मेरे को नोटिस और नीतू से माफी क्यों मांगी है, मैं बताता हूँ आपको। नीतू और सीन ऐसे है ना, जो नेहा को तो छोड़ दो, इसके अलावा इतनी पोल पट्टी जानते हैं ना पूरे घर की, कि इनको समझ आ जाएगा कि भाई ये बातें भी ये बता सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन मेरा सचिन तुम इनके घर की चिंता छोड़ो, तुम मनीषा बढ़ाएंगे उतनी बात बढ़ेंगी। मेरा और मनीषा का मैटर अब है ही नहीं, मेरा और मनीषा का मैटर आप लोग भूल जाओ। मैं बोल रहा हूँ मतलब तो मनीषा ही बोल रही है अभी मैं और मनीषा। आप ये सब जो कंट्रोवर्सी है ना नेहा के साथ, उसको भी पूछ लो, थूक छोड़ दो, अगले दिन फिर थूक देगा, फिर बोलेगा छोड़ दो कोई बात नहीं है, थूकवाते रहोगे मुंह पे रोज। आप अपने आप पे कीचड़ लोगे, आप कब तक थूक पोंछते रहोगे अपने चेहरे का, ये बताओ। तो दोबारा थूकने की औकात ही मत दीजिए किसी को। मनीषा यही तो कर रहा हूँ, तुम्हारे पे भरोसा कर रही है, अब उसका भरोसा मत तोड़ो। यही तो कर रहा हूँ, लेकिन थूक ऐसे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों को लग रहा है मैंने 4 गुना किया ना, मैं 4% भी नहीं किया हूँ। अभी जो चीजें हैं, अभी मैं उनके सामने जाके नहीं बोलो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास 4% मैं बोल रहा हूँ, तो बाकी 96% जो है वो मैं ऑनलाइन नहीं दिखाया हूँ, और ना मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। मेरे को ऑफलाइन दिखाना है, मैं ऑफलाइन जाकर के दिखाऊंगा। और मैं नहीं रहूंगा, मैं भी, मेरी फैमिली भी रहेगी, उनकी भी रहेगी, और सुमित की भी उस दिन की लाइव पे मैं यही बोल रहा था कि अगर बात करनी है तो आप नेहा को भी ऐड करके आज के आज क्लियर कर लो। लेकिन नेहा नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि उनकी गलती है, वो आई ही नहीं। गलती तो है ही है, मुझे ऐसा लगता है। आप सब लोगों से ज्यादा मैं उनको जानता हूँ। ओके। क्या जगत दीदी सच में प्रेग्नेंट थी? क्या दवाइयाँ सच में उन्होंने पी थी? क्या मुच्छड़ भैया ने सच में कहा था कि जाओ तुम दवाई लेके आओ और अपना ये अबॉर्शन खुद ही कर लो? और ऐसे मिसकैरेज की दवाइयाँ कौन था, कौन सा केमिस्ट था जो वो ऐसे दे रहा था? तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद नैंसी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे जगत दीदी की। जगत दीदी के बारे में कुछ उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि जगत दीदी का जो मुंह मोटा हो रहा है, उनकी डबल चिन आ रही है, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि जगत दीदी ने अबॉर्शन करने वाली दवाइयाँ खाई थी बहुत सारी, और वो प्रेग्नेंट थी। तो भाई वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, इस बात पे तो अभी कोई स्टैंप नहीं आई है, और इस बात को हम पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते और हाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जगत दीदी और जगत भैया की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, राइट। लेकिन ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है कि मुच्छड़ भैया ने उनसे कहा कि जाओ जाके तुम दवाई लेके आओ, और दीदी केमिस्ट की दुकान पे ही बोतलों में दवाई डाल के सारा दिन पीती रहती थी। कौन है जो ये बात फैला रहा है? सारा दिन घर पे वो क्या पी रही है क्या नहीं पी रही, आपको कैसे पता? कैसे पता? और वो ऐसा कौन सा केमिस्ट है जो दवाइयाँ ऐसे ही दे देता है? और सारा दिन दवाइयाँ कौन पीता है? अबॉर्शन की दवाई उन्होंने, चलो मान ली आपकी बात, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी चीज़ के दे दी, या तो कोई जानने वाला केमिस्ट है, जानने वाला केमिस्ट है तो वो दवाई घर पे ही भिजवा देगा, क्योंकि बिन पति की औरत प्रेग्नेंट हुई है। क्योंकि यहाँ पे तो मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। वो वहाँ पे जा रही है, हमारी केमिस्ट की दुकान पर खड़े होकर दवाई पी रही है। भाई कुछ तो सेंस रख लो कुछ तो सेंस रख लो। ये बात तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है कि वो वहाँ पे खड़े होकर दवाई पी रही है। हो सकता है उसे थायराइड हो, कुछ हेल्थ इशू हो, कई बार होता है टेंशन, क्योंकि हमें पता है लप्पू और जगत दीदी का जो प्यार था
वो कितना गहरा हो चुका था उसके जाने का, या इस बीच में जो हुआ तो उसकी कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस तो पड़ता ही है ना। तो भाई ऐसी अफवाहें मत फैलाया करो कि मतलब कुछ भी बेमतलब की। और लप्पू के लिए तो खैर कुछ कहना ही बेकार है। उसे तो शायद इन सब चीज़ों में ही मज़े आते हैं कि उसके बारे में बात हो, चाहे वो बात किसी भी तरह की हो, अच्छी हो या गंदी हो, कैसी भी हो। लेकिन यहाँ पे मैं उसके लिए भी कहना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में आप भी थे उनके साथ, अगर उन पे इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर आप पर भी होगा। तो प्लीज़ इस तरह की बातों को बढ़ावा मत दीजिए। और जगत दीदी, नेहा जी, आप प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है या नहीं है तो आइए, आके अपनी बात क्लियर कीजिए। आपकी ऑडियंस आपकी बात सुनेगी, लेकिन इस तरह की अफवाहों को मत उड़ने दीजिए, क्योंकि ये जो अब बातें चल रही हैं वो पहली वाली बातों से भी ज़्यादा गंदी हैं। बहुत गंदी बातें चल रही हैं। और पहले वाली बातों से तो लोगों ने आपको निकाल दिया, आप निकल गए, लेकिन अब इस तरह की बातें जो चलेंगी, आप वैसे तो रिएक्शन चैनल वालों को लाइव लेके बड़ी जल्दी आ गए थे, अब जब आपके बारे में इतनी गंदी बातें चल रही हैं तब आप क्या सो रहे हो? और जब इस बात को बहुत बढ़ा दिया जाएगा, बहुत बढ़ा दिया जाएगा, तब आप पाओगे कि एक औरत की इज्जत की ये हो रही है, वो हो रही है, और आप क्या थंबनेल वगैरह डाल रहे हो, गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। अरे भाई कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, बता भी दो ना। फिर लोग कुछ बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। या तो आप लोग इस तरह की बातें ही मत करिए, और बातें कर रहे हैं तो लोगों को बर्दाश्त भी करिए। कमेंट सेक्शन ऑफ करके आप क्या बात करना चाहते थे? 2 दिन कमेंट सेक्शन ऑफ रखते हो, फिर ऑन रखते हो, फिल्टर लगाते हो, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में नीचे जितने भी कमेंट्स हैं वो सब फिल्टर्ड है। तो आप तक ये बात पहुंच रही है, आपके दर्शक, आपकी ऑडियंस आप तक ये बात पहुंचा रही है, तो आप उन्हें आके जवाब क्यों नहीं दे रहे? कई बार बिना जवाब दिए भी हम चीज़ों को चुप करके रह जाते हैं, उसका मतलब होता है कि हमने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी। यस, अगर अब भी आप नहीं आते, इस बारे में नहीं बोलते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरे से हुई हैं और मैंने ऐसा किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी हरकतें, आपकी बातें, आपके व्लॉग्स कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको सोशल मीडिया का कुछ पता ही नहीं है। आप हर एक रिएक्शन चैनल वाले को देखते हो, हर एक तरह की अपने बारे में अच्छी बुरी बातें सबका आपको पता रहता है, तो फिर इन बातों का क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा आपको? पढ़ना चाहिए। और कम से कम आप एक कम्युनिटी छाप सकते हो कि इस तरह की सारी बातें झूठी हैं या नहीं है। इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो आपको ही कहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये नहीं करते तो उसे आपकी एक्सेप्टेंस समझा जाएगा कि हाँ भाई आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें हुई हैं, कैरी शॉक वाली बात भी और प्रेगनेंसी वाली बात भी, और सारी चीज़ें हुई हैं। तो प्लीज़ या तो आके अपनी बातों को क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं और अगर आप चुप हो तो कहीं ना कहीं आप ही उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। तो ऐसा है ना, जब चिंगारी उठती है तो उसे शुरू में ही दबा दिया जाता है, उसका इंतज़ार नहीं किया जाता कि जब उठेगी, उठने के बाद हम करेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं करते, ऐसा मत करो, ज़्यादा कंट्रोवर्सी मत खेलो, अपना पिछला पुराना बिछड़ा यार मत मिलाओ। क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी पे पोस्ट्स लग रही है ना आपकी पिछली ड्रेसेस की, उसमें आप खूबसूरत जवान दिखाई दे रहे हो, लेकिन अब आपकी उम्र में थोड़ा फ़र्क आ गया है, उस फ़र्क को समझो। या कोई नया आशिक पटाने के लिए हो रहा है, या किसी और को पुरानी बातें याद दिलवाई जा रही है, जो भी है। अब ये चीज़ आपको देखनी है, और ऑडियंस आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।